ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षडाधिक द्विशततमो अध्यायः आगस्त्यार्घ्य दान कथनम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच आगस्त्यो भगवान् विष्णोस्तमभ्यर्च्याप्नुयाद्यरिम् अप्राप्ते भास्करे कन्यां सत्रिभागैस्त्रिभिर्दिने। ओम नमः शिवाय। अर्घ्यं दद्यादगस्ताय पूजयित्वा ह्युपोषितः काशपुष्पमयीं मूर्तिं प्रदोषे विन्यसेद् घटे। मुनेर्यजेतां कुम्भस्तां रात्रौ कुर्यात् प्रयागरम् अगस्त्या मुनिशार्दूल तेजो रासे महामते। इमां मम कृतां पूजां गृह्णीष्व प्रियया सह आवाह्यार्घ्य चासा मुख्यं प्रार्चये चन्दनादिना। जलाशय समीपे तु प्रातनीत्वार्घमर्पयेत् काशपुष्प प्रतीकाश अग्निमारुत संभवः। मित्रावरुणयो पुत्र कुम्भयोने नमस्तुते अपातापिर्भक्षितो येन वातपिश्च महासुरः। समुद्रः शोषितो येन सोगत्स्यः सम्मुखोऽस्तु मे। आगस्तिं प्रार्थयिष्यामि कर्मणा मनसा गिरा। अर्चयिष्याम्यहं मैत्रं परलोकाभिकाङ्क्षया दीपान्तरसमुत्पन्नं देवानां परमं प्रियम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। राजानं सर्ववृक्षाणां चन्दनं प्रतिगृह्यताम् धर्मार्थकाममोक्षाणां भाजिनी पापनाशिनी। सौभाग्यारोग्यलक्ष्मीदा पुष्पमाला प्रगृह्यताम् धूपोऽयं गृह्यतां देवो भक्ति मे ह्यचलां कुरुः। ईप्सितं मे वरं देहि परत्र चाशुभां गतिं सुरासुरैर्मुनिश्रेष्ठ सर्वकाम फलप्रदम्। वस्त्र व्रीहि फलैर्हेमना दत्तस्त्वर्यो ह्ययं मया अगस्त्यं बोधयिष्यामि मन्यया मनसो धृतम्। फलैरर्घ्य प्रदास्यामि ग्रहाणामर्घ्य महामुने अगस्त्य एवं खननाद्वारित्र्यं पूजामपत्यं बलमोहनाम। ओम नमः शिवाय। उभौ कर्णावृषिरुग्रा पुपोष सत्या देवेश्वा सितो वै जगामो। राजपुत्री नमस्तुभ्यं मुनिपत्नी महाव्रते अर्घ्यं गृह्णी स्वदेवेशी लोपामुद्रे यशस्विनी। पंचरत्न समायुक्तं हेमरूप्य समन्वितं सप्तधान्यव्रतं पात्रं दधि चन्दन संयुतम्। अर्घ्यं दद्यादगस्त्याय स्त्रीशूद्राणां वैदिकम् अगस्त्य मुनि शार्दूल तेजो रासे चा सर्वदा। इमां मम कृतां पूजां गृह्णीत्वा व्रजशान्तये त्वजेदगस्त्यामुद्दिश्य धान्यमेकं फलं रसं तत्रोन्नं भोजये द्विप्रान् धृतपाय समोदकान् गामवासांसि सुवर्णं चातेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम्। घृतपाय समुक्तेन पात्रेणाच्छादितान्नं सहिरण्यं चातं कुम्भं ब्राह्मणायोपकल्पयेत्। सप्तवर्षाणि दत्त्वार्घ्यं सर्वे सर्वमवाप्नुयुः नारीपुत्रांश्च सौभाग्यं पतिं कन्यां नृपो भुवम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
अथ श्री अग्नि महापुराण 206वां अध्याय अगस्त्य अर्घदान विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अगस्त्य अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, महर्षि अगस्त्य साक्षात भगवान श्रीहरि विष्णु के ही स्वरूप हैं। उनका पूजन करके मनुष्य भगवान श्रीहरि विष्णु को ही प्राप्त कर लेता है। जिस समय सूर्य कन्या राशि को प्राप्त न हुए हों परंतु उसके सन्निकट हों, तत्पश्चात 3 सही 1/2 अर्थात 3.5 दिन तक निराहार व्रत रखकर अगस्त्य का पूजन करके उनको अर्घ्यदान देना चाहिए। पहले दिन जिस समय 4 घंटा दिन बाकी रहे, तत्पश्चात व्रत आरंभ करके प्रदोष काल में अगस्त्य मुनि की कांस पुष्पमयी मूर्ति को कलश पर स्थापित करना चाहिए और उस कलश स्थित मूर्ति का पूजन करना चाहिए। अर्घ्य देने वाले को रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, अगस्त्य आप तेज पुंजमय और महाबुद्धिमान हैं। अपनी प्रियतमा पत्नी लोपामुद्रा के साथ मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी, आप तेज पुंजमय और महाबुद्धिमान हैं। अपनी प्रियतमा लोपामुद्रा के साथ मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण कीजिए। इस तरह अगस्त्य का आवाहन करके और उनको गंध, पुष्प, फल, जल आदि से अर्घ्यदान देना चाहिए। उसके बाद मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य की तरफ मुख करके चंदन आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल कलश स्थित अगस्त्य की मूर्ति को किसी जलाशय के सन्निकट ही ले जाकर निम्नलिखित मंत्र से उनको अर्घ्य समर्पित कर देना चाहिए। काश पुष्प के समान उज्ज्वल अग्नि और वायु से प्रादुर्भूत मित्रावरुण के पुत्र कुंभ से प्रकट होने वाले अगस्त्य जी, आपको नमस्कार है। जिन्होंने राक्षस राज आतापी और वातापी का भक्षण कर लिया था तथा समुद्र को सुखा डाला था, वे अगस्त्य मेरे सम्मुख प्रकट होने की कृपा करें। मैं मन, कर्म और वचन से अगस्त्य की याचना कर रहा हूँ। मैं श्रेष्ठतम लोकों की आकांक्षा से अगस्त्य जी का पूजन कर रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा। जम्बू द्वीप के बाहर उत्पन्न देवताओं के परम प्रिय समस्त वृक्षों के राजा चंदन को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्पमाला समर्पित महर्षि अगस्त्य, यह पुष्पमाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली एवं पापों का विनाश करने वाली है। सौभाग्य, आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्त कराने वाली इस पुष्पमाला को आप ग्रहण करने की कृपा कीजिए। धूपदान मंत्र। धूपोयम गृह्यताम देवो भक्ति में ह्याचलम कुरु इप्सितम मे वरम देहि परमाम चा शुभाम गतिम। हे भगवान अगस्त्य जी, अब यह आप धूप ग्रहण करने की कृपा कीजिए और आप में मेरी भक्ति को अविचल बनाए रखने की कृपा कीजिए। मुझको इस लोक में मनोवांछित वस्तुएं और परलोक में शुभ गति संप्रदान करने की कृपा कीजिए। वस्त्र, धान्य, फल, सुवर्ण से युक्त अर्घ्यदान मंत्र। सुरासुरैर मुनि श्रेष्ठ सर्व काम फलप्रद वस्त्र बीहि फलैर हेमना दत्तस्त्वर्घ्यो ह्ययम मया। देवताओं तथा असुरों में भी समादृत मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी, आप संपूर्ण अभीष्ट फल संप्रदान करने वाले हैं। मैं आपको वस्त्र, धान्य, फल और सुवर्ण से युक्त यह अर्घ्य संप्रदान करने जा रहा हूँ। फलार्घ्यदान मंत्र। आगस्तं बोधयिष्यामि यन्मया मनसोद्यतं फलैरर्घ्य प्रदास्यामि ग्रहणार्थो महामुने। हे महामुनि, मैंने जो
मैंने मन में जो अभिलाषा की थी तदनुसार मैं अगस्त जी को जगाऊंगा। आपको फलार्घ्य अर्पित करने जा रहा हूँ, इसे आप ग्रहण करने की कृपा करें। केवल द्विजों के लिए उच्चारित अर्घ्यदान का वैदिक मंत्र अगस्त एवं खनमानो धारित्रीम प्रजामपत्यम बलमीहमान उभौ कर्णा ब्रसिरुग्र तेजः पुपोष सत्या देवेध्वाशिषो जगाम। महर्षि अगस्त जी इस तरह प्रजा संतति तथा बल एवं बुद्धि के लिए सचेष्ट हो कुदाल या खनित्र से धरती को खोदते रहना चाहिए। एवं उग्र तेजस्वी ऋषि को दोनों कर्णों संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति का पोषण किया है। देवताओं के प्रति उनकी सारी आसीह याचना सत्य हुई। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र से लोपा मुद्रा को अर्घदान दें। राजपुत्री नमस्तुभ्यं मुनि पत्नी महाव्रते अर्घ्य ग्रहणीष्व देवेशी लोपा मुद्रे यशस्विनी। महान व्रत का पालन करने वाली राजपुत्री अगस्त्य पत्नी देवेश्वरी लोपा मुद्रे आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे यशस्विनी, इस अर्घ्य को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। अगस्त्य के लिए पंचरत्न स्वर्ण और रजत से युक्त एवं सप्त धान्य से पूर्ण पात्र तथा दधी चंदन से समन्वित अर्घ्य संप्रदान करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को कांस पुष्प प्रतीकास आदि पौराणिक मंत्र से अर्घ्य देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। विसर्जन मंत्र आगस्त्य मुनि शार्दूल तेजो रासे चा सर्वदा इमाम मम कृताम पूजाम गृहीत्व ब्रज शांतये। हे मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी, आप तेज पुंज से प्रकाशित और सब कुछ देने वाले हैं। मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण कर शांतिपूर्वक पधारने की कृपा करें। इस प्रकार अगस्त जी का विसर्जन करके उनके उद्देश्य से किसी एक धान्य फल और रस का त्याग करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत मिश्रित खीर और लड्डू आदि का भोजन पदार्थों का भोजन कराएं और उनको गौ वस्त्र स्वर्ण एवं दक्षिणा आदि देकर विदा करें। इसके बाद उस कुंभ का मुख घृत मिश्रित खीर युक्त पात्र को से ढककर उसमें स्वर्ण रखकर वह कलश ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस तरह 7 वर्षों तक अगस्त को अर्घ्य देकर सभी लोग सब सुख प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसे स्त्री सौभाग्य और पुत्रों को कन्या पति को और राजा पृथ्वी को प्राप्त कर सकता है। ओम नमः शिवाय। इससे स्त्री सौभाग्य और पुत्रों को प्राप्त करता है, कन्या पति को प्राप्त करती है और राजा पृथ्वी को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 206वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते अगस्त्यार्घ दान कथनम नाम षडाधिक द्विशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्ताधिक द्विशततमो अध्याय। कौमुद व्रतम अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौमुदाख्यम मयोक्तम चाचरेदाश्वायुजे सिते हरिम यजेन मासमेकमेकादश्यामुपोषिताः। अश्विने शुक्ल पक्षे महेमकारो हरिम जपन साममेकं भुक्ति मुक्त्यै करिष्ये कौमुदं व्रतम्। उपोष्य विष्णुं द्वादश्यां यजेद्देवं विलिप्य च चंदना गुरु काश्मीर कमलोत्पल पुष्पकैः कल्हारैर्वाथमालत्यादीपं तैलेन विवाग्यतः अहोरात्रं च नैवेद्यं पायसायूपमोदकैः। ओम नमो वासुदेवाय विज्ञाप्याथमक्षमापयेत
भोजनादि दुदे दद्यादावद्देवः प्रबुध्यते तावन्मासोपवासः स्यादधिकं फलमप्यतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 207वां अध्याय कौमुद व्रत विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे कौमुद व्रत के विषय में कह रहा हूँ। इसको अश्विन के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले को एकादशी को निराहार व्रत करके 1 मास पर्यंत भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। व्रती निम्नलिखित मंत्र से संकल्प करना चाहिए। अश्विने शुक्ल पक्षे महेकारो, अश्विने शुक्ल पक्षे मेकाहारो हरि जपन मास मेकम भुक्ति मुक्त करिष्ये कौमुदम व्रतम। मैं अश्विन के शुक्ल पक्ष में एक समय भोजन करके भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करता हुआ भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए 1 मास पर्यंत कौमुद व्रत के समाप्त होने पर एकादशी को निराहार व्रत करूंगा और द्वादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करूंगा। उसके श्री विग्रह में चंदन, अगर और केसर का अनुलेपन करके कमल, उत्पल, कल्हार एवं मालती पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन व्रती को करना चाहिए। व्रत करने वाला वचन को संयम में रखकर तैल पूर्ण दीपक प्रज्वलित करे और दोनों समय खीर, मालपुए तथा लड्डुओं का नैवेद्य भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करे। व्रती पुरुष को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। अंत में ब्राह्मण भोजन करा के क्षमा याचना पूर्वक व्रत का विसर्जन करना चाहिए। देव जागरणी या हरि प्रबोधनी एकादशी तक 1 मास पर्यंत निराहार व्रत करने से कौमुद व्रत पूर्ण होता है। इतने निराहार व्रत करने से कौमुद व्रत पूर्ण होता है। इतने ही दिनों का उपरोक्त मासोपवास भी होता है, परंतु इस कौमुद व्रत से उसकी अपेक्षा अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 207वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते कौमुद व्रत कथनम नाम सप्ताधिक द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण अष्टाधिक द्विशततमो अध्यायः। व्रतदान दिसमुच्चयः, व्रतदानादि समुच्चयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच व्रतदानानि सामान्यं प्रवदामि समासतः तिथौ प्रतिपदादौ च सूर्यादौ कृत्तिकासु च विषुकुंभादौ च मेषादौ काले च ग्रहणादिके यत् काले यद् व्रतं दानं यद् द्रव्यं नियमादीयते तद् द्रव्याख्यं च कालाख्यं सर्वं वै विष्णुदैवतं रवीश ब्रह्मा लक्ष्याम्याद्या सर्वे विष्णुर्विभूतयः तमुद्दिश्य व्रतं दानं पूजादि स्यात्तु सर्वदं जगत्पते समागच्छ आसनं पद्ममर्ध्यकामो। ओम नमः शिवाय। मधुपर्कं तथा चामं स्नानं वस्त्रं च गन्धकं पुष्पं धूपश्च दीपश्च नैवेद्यादि नमोस्तुते इति पूजा व्रते दाने दानवाक्यं समं शृणु अद्यामुक सगोत्राय प्रियायामुक शर्मणे एतद्द्रव्यं विष्णुदैवं सर्वपापोपशान्तये आयुरारोग्य वृद्ध्यर्थं सौभाग्यादि विवृद्धये। ओम नमः शिवाय। गोत्र संतति वृद्ध्यर्थं विजयाय धनाय च धर्माऐश्वर्य कामाय तत्पापशमनाय च
संसार मुक्तये दानं तुभ्यं संप्रददेह्यहम् एतद्दान प्रतिष्ठार्थं तुभ्यमेतद्यदाम्यहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गताम्। एतेन प्रीयताम नित्यं सर्वलोकपतिः प्रभुः यज्ञदान व्रतपते विद्या कीर्त्यादि देहि मे। धर्म कामार्थ मोक्षांशो देहि मे मनसेप्सितम्। और यह पठे शृणुया नित्यं व्रतदानो समुच्चयम् सा प्राप्त कामो विमलो भुक्ति मुक्तिमवाप्नुयात्। तिथि वारार्क्ष संक्रांति योग मनवादिकं व्रतम् नैकधा वासुदेवादेर नियमात् पूजनात् भवेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 208वां अध्याय व्रत दान आदि समुच्चय विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे सामान्य व्रतों और दोनों के विषय में संक्षेप पूर्वक कहने जा रहा हूँ। प्रतिपदा आदि तिथियों, सूर्य आदि 12, कृत्तिका आदि नक्षत्रों, विस्कुंभ आदि योगों, मेष आदि राशियों और ग्रहण आदि के समय उस काल में जो व्रत दान एवं तत्संबंधी द्रव्य एवं नियम आदि आवश्यक हैं, उनका भी वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। व्रतदान उपयोगी द्रव्य और काल सबके अधिष्ठाता देवता भगवान श्री हरि विष्णु हैं। सूर्य, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि सभी देव देवियां भगवान श्री हरि विष्णु जी की ही विभूति हैं। इसलिए उनके उद्देश्य से किया गया व्रत दान और पूजन आदि सभी कुछ देने वाला होता है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन मंत्र जगतपते समागच्छ आसनम पद्ममर्धकम मधुपर्कम तथा चामम स्नानम वस्त्रम चा गंधकम पुष्पम धूपम चा दीपम चा नैवेद्यादि नमोस्तुते। हे जगतपते, आपको नमस्कार है। आइए और आसन, पाद्य, आर्घ्य, मधुपर्क, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। पूजा, व्रत और दान में उपरोक्त मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु जी की अर्चना पूजा करनी चाहिए। अब मैं दान का सामान्य संकल्प भी आपको बता रहा हूँ, आप सुने। आज मैं अमुक गोत्र वाले अमुक शर्मा आप ब्राह्मण देवता को समस्त पापों की शांति, आयु और आरोग्य की वृद्धि, सौभाग्य के उदय, गोत्र और संतति के विस्तार, विजय एवं धन की प्राप्ति, धर्म, अर्थ और काम के निष्पादन तथा पाप नाश पूर्वक संसार से मोक्ष पाने के लिए विष्णु देवता संबंधी इस द्रव्य का दान कर रहा हूँ। मैं इस दान की प्रतिष्ठा और स्थिरता के लिए आपको यह अतिरिक्त सुवर्ण आदि द्रव्य समर्पित करने जा रहा हूं। ओम नमः शिवाय। मेरे इस दान से सर्वलोकेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु सदा प्रसन्न हों। यज्ञ, दान और व्रतों के स्वामी मुझको विद्या तथा यश आदि संप्रदान करने की कृपा करें। मुझको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों तथा मनोभिलक्षित वस्तु को से संपन्न करने की कृपा करें। जो मनुष्य प्रतिदिन इस व्रत दान समुच्चय का पाठ और श्रवण करता है, वह अभीष्ट वस्तु से युक्त एवं पाप विहीन होकर भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करता है। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु आदि से संबंधित नियम और पूजन से अनेक तरह के तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रांति, योग और मनवादी संबंधी व्रतों का अनुष्ठान सिद्ध होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 208वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते व्रत दान समुच्चय कथनम नामाष्टाधिक 200तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।